आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ध्यान से सुने। क्या आप रात में 9 बजे के बाद खाना खाते हैं? अगर आपका जो डिनर टाइम है वो 9 PM के बाद है तो साइंस ऐसा मानती है कि आपको स्ट्रोक या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने की संभावना 28% ज्यादा हो जाती है। आज मैं इस स्टडी को एनालाइज करूंगा। नाउ लुक एट द ट्रेडिशनल मील टाइम्स जो पहले लोग फॉलो करते थे। सवेरे नाश्ता, दोपहर में खाना और शाम के समय खाना। बहुत सारी कम्युनिटीज में अभी भी शाम का खाना 6 बजे के आसपास खा लिया जाता है। लेकिन जो हमारी मॉडर्न लाइफ है, जितना बिजी शेड्यूल है, इसके चलते हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं बिल्कुल गड़बड़ हो गई हैं। इन द सेंस कि हम रात के 11 से 12 बजे खाते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो मील्स का टाइमिंग है इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज द कंटेंट ऑफ द मील। यानी आप क्या खाते हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आप किस समय खाते हैं वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक जर्नल है जिसका नाम है नेचर कम्युनिकेशंस। इस जर्नल ने एक्सप्लोर किया द फील्ड ऑफ क्रोमोन्यूट्रिशन। आप पूछेंगे कि क्रोमोन्यूट्रिशन क्या है? बेसिकली इट इज ए काइंड ऑफ फील्ड जो इस चीज को एनालाइज करता है कि खाने की टाइमिंग एंड उसकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ या ओवरऑल हेल्थ है, उसकी क्या रिलेशनशिप है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें, हमारा जो शरीर है वो एक सर्कैडियन रिदम फॉलो करता है। अगर हम 24 घंटे को ध्यान से देखें तो इसकी एक फिजियोलॉजिकल रिदम है। साइंस ऐसा मानती है कि जो आप खाते हैं या कब आप फास्टिंग करते हैं, एक्चुअली ये रेगुलेट करती है कि आपके हार्ट को और आपके ब्लड वेसल्स के फंक्शंस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। नाउ स्टडी को ध्यान से देखिए। जो लिंक है बिटवीन द अल्टरेशंस इन द ईटिंग एंड द फास्टिंग टाइम्स, कि आप कितना खाते हैं, कब खाते हैं, कितनी देर आप फास्टिंग करते हैं, वो आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ या हार्ट की हेल्थ को डिटरमाइन करता है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की एग्जामिनेशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर हम दुनिया में देखें तो जो डेथ या सडन डेथ का मेन रीजन है वो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है। साइंस ऐसा मानती है कि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की जो प्रॉब्लम है उसमें जो आपकी डाइटरी पैटर्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ जैसा मैंने कहा कि क्रोमोन्यूट्रिशन फील्ड है जो ग्रोइंग फील्ड है, और यही क्लैरिफाई करने की कोशिश करता है कि क्या कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है कि आप कितने बजे खाते हैं, आप क्या खाते हैं और आपकी ओवरऑल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी इस फील्ड में बहुत सारे एग्जामिनेशन होने की जरूरत है। नाउ अगर हम ट्रेडिशनल मील्स को ध्यान से देखें तो उसको हम डिसरिगार्ड करते हैं, डिसरिगार्ड करते चले जा रहे हैं, और हमारी जो मील की टाइमिंग है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। नाउ रिसर्च को अगर आप ध्यान से देखें तो रिसर्च हाईलाइट करती है द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेकफास्ट फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म एंड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। इसका मतलब है कि नाश्ता या ब्रेकफास्ट आपके मेटाबॉलिज्म और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाश्ते को बहुत टाइम से यानी अर्ली लेने की जरूरत है। जो आपके लेट नाइट मील्स हैं, जो आप लेट खाते हैं, 11-12 बजे खाते हैं, ये आपकी ओबेसिटी को, एथेरोस्क्लेरोसिस को एंड आपकी लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाते हैं एंड अल्टीमेटली मेटाबॉलिक सिंड्रोम को प्रमोट करते हैं, जिससे आपका वजन तेजी से बढ़ता है, फैटी लीवर भी होता है, बीपी ऊपर की तरफ भागता है। नाउ साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप अपनी जो मील की टाइमिंग है उसको आइडेंटिफाई करें और सुधारें तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ या हार्ट एंड ब्लड वेसल्स की हेल्थ में बहुत फर्क आएगा। नाउ अगर आपको हेल्थ इंप्रूव करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। इसका मतलब आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर खाना खाना है एंड आपको एक्सपेरिमेंटली 12 घंटे अपने शरीर को फास्टिंग में रखना है। यह तभी पॉसिबल है जब आप शाम का खाना जल्दी खाएं।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शाम का खाना 7 बजे खा लेते हैं एंड आप रात में फिर कुछ नहीं खाते हैं एंड सवेरे आप सीधा 7 या 8 बजे खाते हैं, तो आपकी बॉडी को 12 घंटे की फास्टिंग मिलती है। फास्टिंग के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होते हैं आपकी बॉडी में, जैसे बॉडी वेट कंट्रोल होता है, आपका बीपी ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। बहुत सारी जो डिजीजेस हैं जो इन्फ्लामेशन से जुड़ी हुई हैं, जैसे अर्थराइटिस, कैंसर, हार्ट डिजीज या ब्लड प्रेशर, इनको हील होने का टाइम मिलता है। रिसर्च के अनुसार अगर आप 9 बजे के बाद खाना खाते हैं तो आपकी हार्ट डिजीज का जो रिस्क है वो 13% बढ़ जाता है। इनफैक्ट आपका जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क 8% बढ़ता चला जाता है हर घंटे, इन द सेंस कि अगर आप 6 बजे खाना खाते हैं इसके बजाय 7 बजे खाना खाएं तो 8% बढ़ गया रिस्क। आप 7 के बजाय 8 बजे खाएंगे तो 8% और बढ़ गया रिस्क। तो जैसे जैसे आप डिले करते हैं 8% ओवरऑल रिस्क बढ़ता चला जाता है एंड पीक जो रिस्क है वो 28% हो जाता है आफ्टर 9 PM। अगर आप रात में 9 बजे के बाद खाना खाते हैं तो आपको स्ट्रोक का रिस्क लगभग 28% बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप लेट खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी को फास्टिंग का टाइम कम मिलेगा, जिससे आपको हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, इन सब का रिस्क 28% ऊपर चला जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप फास्टिंग नाइट टाइम 12 घंटे से ज्यादा करते हैं तो ये सभी जो प्रॉब्लम है ये बढ़ेगी तो नहीं बल्कि 7% रिस्क रिडक्शन हो जाएगा। नाउ जो टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको अर्ली ब्रेकफास्ट लेने की जरूरत है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक रखेगा, आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को ठीक रखेगा। जो ओवरनाइट फास्टिंग है उसको ऑन एन एवरेज आपको 12 घंटे या उससे अधिक करने की जरूरत है। अगर ऐसा करेंगे तो आपको टाइप 2 डायबिटीज का इंसिडेंस नीचे आ जाएगा। आप अर्ली मील्स लेने लगते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बेटर रहेगा एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका हार्ट की, बीपी की जो प्रॉब्लम है उनके होने की संभावना भी कम हो जाएगी। मील टाइम, सर्केडियम रिदम एंड ओवरऑल हेल्थ, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये मिलकर आपके हार्ट, ब्लड वेसल्स, बीपी, इन पर बहुत इफेक्ट डालता है। अगर आप लेट मील्स लेते हैं तो हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड वेसल्स को प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, डायबिटीज का रिस्क, स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी, ये सब 28% तक बढ़ जाती है। तो आपको अर्ली डिनर लेने की जरूरत है जिससे आपको कम से कम 12 घंटे का फास्टिंग टाइम मिले। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स का लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे तो डेफिनेटली कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। तो अर्ली डिनर करना कितना बेनिफिशियल है ये समझने में ये वीडियो से अगर आपको हेल्प मिलती है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, आपके सब्सक्रिप्शन से बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय श्री राम।